नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रणबीर सिंह और इस वीडियो में मैं आपको नी पेन ड्यू टू ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको कि हम कॉमन लैंग्वेज में घुटनों में ग्रीस कम हो जाना या घुटनों में गैप बढ़ जाना भी कहते हैं, इसके इलाज और कुछ बेस्ट एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगा। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको घुटनों के दर्द से छुटकारा मिल सकता है। और इसके साथ ही मैं एक आपको ऐसी नेचुरल रेमेडी के बारे में बताऊंगा जो कि रिसर्च में प्रूवन हो चुका है कि ये आपके नी पेन, स्वेलिंग और स्टिफनेस को कम करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसे प्रिकॉशंस के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको जो नीज में पेन और स्टिफनेस जो डैमेज हो चुका है वो बढ़ेगा नहीं, बल्कि धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके नी पेन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण हो रहा है उससे आपको छुटकारा कैसे पाना है। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो नी पेन है उसका ट्रीटमेंट जानने से पहले आपको जो सिम्टम्स हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो आपके नी डैमेज के कारण होते हैं उनके बारे जरूर पता होना चाहिए। तो उनमें सबसे पहला है पेन घुटने में काफ़ी तेज हो सकता है और ये घुटने के अंदर की तरफ होता है, जिसको हम मीडियल साइड कहते हैं। इसका मेन कारण यही होता है कि आपके जब घुटने में डैमेज होने लगता है, आपका जो ग्रीस जिसको हम बोलते हैं कम होने लगती है, कार्टिलेज डैमेज होने लगता है, तो आपस में हड्डियां रगड़ खाती हैं, वहाँ पे नर्व्स होती हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तेज दर्द महसूस होता है। दूसरे नंबर पर जो सिम्टम होता है वो स्टिफनेस होता है। आपको घुटने में बहुत ही ज़्यादा जकड़न महसूस होती है, खासकर जब आप सुबह उठते हैं तो आपको घुटना फोल्ड करने में बहुत ही दिक्कत महसूस होती है और आपको ऐसे लगता है कि घुटना बिल्कुल फोल्ड नहीं हो रहा है। इसका कारण भी यही है कि जब हम रेस्ट करते हैं तो हमारे बॉडी के जो मसल्स हैं, लेग मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे जॉइंट स्पेसिस हैं वो और कम हो जाती हैं और हमारी हड्डियाँ पास आ जाती हैं। और जब हम उठते हैं तो वो एकदम, जब हम उठने के बाद उनको फोल्ड करने की कोशिश करते हैं तो उसके जो सरफेस है आपस में रगड़ खाते हैं, जिसकी वजह से स्टिफनेस आपको महसूस हो सकती है। तीसरे नंबर पर जो सिम्टम होता है वो है क्रेपिटस या ग्रेटिंग सेंसेशन होती है। जब आप अपना घुटना मोड़ते हैं तो आपको ऐसे महसूस होता है जैसे आप दो पत्थरों को आपस में रगड़ रहे हैं। इसका कारण भी यही है कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में घुटने में डैमेज होता है, जो हमारा कार्टिलेज होता है, जो एक स्मूथ सरफेस होता है जिसके ऊपर आपका जो जॉइंट है अच्छी तरह वो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करता है, वो ख़राब हो जाता है और हड्डियों का रफ सरफेस निकल आता है, जिसको आप जब आप फोल्ड करते हैं अपना घुटना तो आपस में हड्डियों की रगड़ खाने की वजह से आपको ऐसी सेंसेशन, ग्रेटिंग सेंसेशन या क्रेप्टस जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं, वो महसूस होता है। चौथे नंबर पर आपको स्वेलिंग आपके घुटने में दिखती है। स्वेलिंग का कारण ये है कि आपके जो आसपास घुटने के आसपास टिश्यू होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। आपके घुटने में जो फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड, वो ज़्यादा सक्रीट होने लगता है, जिसकी वजह से आपका घुटना स्वोलन या थोड़ा मोटा दिखाई देता है। पांचवें नंबर पर जो सिम्टम है वो है लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। जब भी आप अपना घुटना मोड़ते हैं वो पूरी तरह से फोल्ड नहीं होता और कई बार जब घुटना सीधा करते हैं आपकी टांग पूरी तरह से सीधी नहीं होती। छवें नंबर पर जो सिम्टम है वो है मसल वेस्टिंग और डिफॉर्मिटी। जब आप दर्द के कारण अपना घुटना धीरे धीरे कम यूज़ करते हैं तो आपके जो लेग के अराउंड मसल्स हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी टांग जो है पतली दिखाई देने लगती है और आपके मसल्स वो है वेस्टिंग, उसको हम मसल वेस्टिंग भी कहते हैं। और जब डिजीज़ और थोड़ा एडवांस हो जाता है, आपके घुटने में डैमेज काफ़ी बढ़ जाता है, तो आपकी जो लेग्स हैं वो थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई देते हैं, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में जीनोवायरस भी कहते हैं। तो आइए अब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है ताकि आपको जो नी जॉइंट का पेन है वो कम हो जाए। दोस्तों, घुटनों के दर्द को कम करने के लिए हमारी जो थाई के और लेग के मसल्स हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए। सबसे पहले जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो हमारे थाई के एंटीरियर मसल, जिसको हम क्वाड्रिसेप्स मसल भी कहते हैं, उनके लिए करेंगे। उसके बाद हम जो थाई के बाहर वाले और हमारे हिप मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइजेज मैं आपको बताऊंगा। फिर जो थाई के अंदर की तरफ मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइज बताऊंगा। और लास्ट में हम जो थाई के पीछे की तरफ और लेग के नीचे की तरफ मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन और स्ट्रेच करने के लिए एक्सरसाइज बताऊंगा। तो सबसे पहली एक्सरसाइज हम करेंगे जिसको हम क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं। उसको करने के लिए आपको ज़मीन पर सीधे लेट जाना है, मैट के ऊपर आप लेट सकते हैं। घर में आपके कोई भी जो राउंड पिलो है आप उसको लेके अपने जो नीज घुटनों के नीचे ऐसे उसको रख लीजिए। इस तरह से पिलो आप अपने नीज के नीचे रख लीजिए और एक तरफ की जो आपको पैर है वो ऊपर उठाना है। आपका जो नी है वो पिलो के साथ रहना चाहिए और ये वाले आपके जो थाई के आगे वाले मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि उनमें खिंचाव महसूस होना चाहिए। इस तरह से आप अपना पैर ऊपर उठा लीजिए, ये वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए और आपको 5 सेकंड तक अपना जो पैर है वो हवा में रखना है। फिर आप धीरे धीरे उसको नीचे की तरफ ले आएं। इसी तरह से आप दूसरी तरफ भी इसको करेंगे। ये एक्सरसाइज दोनों तरफ करनी, सभी एक्सरसाइज हम दोनों तरफ करेंगे ताकि हमारी जो लेग्स का जो बैलेंस है, मसल बैलेंस है, वो बना रहे। ये ना हो कि एक मसल एक साइड के स्ट्रांग हो जाए और दूसरी साइड के आपको वीकनेस महसूस हो। इस तरह से ये एक्सरसाइज आप 10 से 15 बार से शुरू होकर
जितनी आपकी कैपेसिटी आपको अलाउ करती है, 15, 20, 30, 40, 50 बार दिन में 2 बार सुबह और शाम कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करते समय एक और ध्यान रखना है कि जब आप अपना पैर ऊपर लेके जाएं तो आपको जो अपना पंजा है वो ऊपर की तरफ अपनी तरफ खींचना है। उसकी वजह से आपके जो नीचे काफ के लेग के मसल्स हैं उनको भी स्ट्रेच महसूस होगा, उनको भी स्ट्रेंथनिंग मिलेगी। दूसरी एक्सरसाइज भी हमें जो क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है वही करनी है। इसके लिए आप कोई छोटा पिल्लो ले सकते हैं या टॉवल रोल करके आप अपने जो घुटने के नीचे रख सकते हैं। इस तरह से आप पिल्लो या एक छोटा टॉवल रोल करके आप अपने जो घुटने के नीचे रख लीजिए। दूसरी लेग आपको फोल्ड कर लेनी है ताकि आपको इस लेग को पूरी तरह से उसके ऊपर प्रेशर आए और अच्छी तरह से आपके मसल स्ट्रॉन्ग हो। आपको इसमें क्या करना है कि आपको घुटने को नीचे की तरफ दबाना है। पैर को, जो पैर की एड़ी है वो भी जमीन के साथ ही टच होनी चाहिए, उसको ऐसे ऊपर की तरफ नहीं उठाना है। तो आपको अपना जो घुटना है वो अपने मसल की जो प्रेशर है या इसकी पावर यूज करते हुए इसको नीचे की तरफ दबाएं। इस तरह से आप नीचे को दबाकर 5 तक गिनती करें या 5 सेकंड तक वेट कर सकते हैं, फिर आप इसको रिलीज कर सकते हैं। इसी तरह से आपको इस एक्सरसाइज को 10 से 15 बार शुरू में कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसको बढ़ा सकते हैं। इस तरह से एक साइड एक टांग के करने के बाद में आपको दूसरी टांग में भी इसको उसी तरह से रिपीट करना है ताकि आपको दोनों लेग्स की जो मसल पावर है वो बराबर बनी रहे। इस तरह से आप उसको 5 सेकंड तक नीचे दबाएं, फिर रिलीज कर दें, फिर नीचे दबाएं 5 सेकंड तक या 5 तक गिनती करें और फिर इसको रिलीज कर दें। अब हम एक्सरसाइज करेंगे जो हमारे थाई और हिप मसल, साइड वाले मसल्स हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए। आप अपनी बिल्कुल साइड के ऊपर लेट जाएं। आप पिल्लो भी अपने नेक के नीचे रख सकते हैं या वैसे ही इसको होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको अपनी जो नी है उसको फोल्ड करना है। हिप भी आपका थोड़ा सा फ्लेक्स होना चाहिए, बिल्कुल सीधा नहीं रखना है। इस तरह से आपको अपनी जो लेग है ऊपर की तरफ उठानी है, जितना आपको कंफर्टेबल लगे उतना उठाएं। 5 सेकंड तक होल्ड करें, फिर इसको नीचे की तरफ ले आएं। फिर आपको ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाना है, फिर आप उसको नीचे की तरफ ले जाएं। इस एक्सरसाइज को भी आपको दोनों तरफ करना है। पहले अगर आप लेफ्ट लेग में कर रहे हैं तो उतनी ही रेपिटेशंस आपको राइट लेग में भी करनी है। इसका दूसरा वेरिएशन जो इन्हीं मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए है वो इस तरह से करना है। थोड़ी आपकी नीज और ज़्यादा फोल्ड होनी चाहिए, हिप्स भी आपकी फोल्ड होनी चाहिए और आपके पैर जुड़े होने चाहिए इसमें। और आपको क्या करना है, पैर जुड़े हुए होते समय आपका जो थाई है इसको बाहर की तरफ घुमाना है इस तरह से। इससे आपके जो मसल्स हैं, जो ग्लूटियस मिनिमस और मीडियस मसल्स होते हैं वो इससे स्ट्रेंथन होंगे और आपके जो मूवमेंट है, आपके नी पेन में जो मसल्स वीक हो चुके हैं हिप के, वो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग आपको मिलेगी। इस तरह से आप उसको वापस ले आए अपनी नी को और फिर इस तरह से बाहर की तरफ आपको घुमाना है। थोड़ा होल्ड कर सकते हैं जितना आपको 2-3 सेकंड के लिए कंफर्टेबल लगे, फिर उसको वापस ले आए। इसमें भी आपको जितनी भी रेपिटेशंस आप कंफर्टेबली कर सकते हैं उतनी करें। कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, आपको 20-25 करनी है। अगर आपसे 10 होती हैं तो 10 करें, फिर धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं। इस एक्सरसाइज को भी आप दोनों लिम्स में राइट और लेफ्ट दोनों करें ताकि आपके मसल बैलेंस इम्बैलेंस ना हो, मसल आपके बैलेंस दोनों साइड में डेवलप हो। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमको करनी है वो हमारी थाई के अंदर वाले मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए करनी है। उसमें आपको क्या करना है कि आपको सीधे ऐसे जमीन पर लेट जाना है। एक आप छोटा पिलो ले सकते हैं। आपको क्या करना है कि अपनी नीज के बीच में इसको रख लेना है और फिर अपने घुटनों को दोनों को आपस में दबाना है। आप इसको प्रेस करके अपने जो आपके मसल्स हैं, अंदर वाले मसल्स इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, उसको 5 से 10 सेकंड तक आप प्रेस करके रखें, फिर उसको रिलीज कर दें। फिर इसी तरह से आप इसकी 10 से 15 रेपिटेशन शुरू में कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आपको कंफर्टेबल लगे तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। इसके जो मसल्स अंदर वाले मसल्स हैं वो आपके इससे बैलेंस हो जाएंगे। और इसके बाद में जो लास्ट एक्सरसाइज करनी है वो आपको जो आपकी लेग के पीछे वाले मसल्स हैं उनको स्ट्रेच करने के लिए करनी है ताकि आपके लेग के सारे और थाई के सारे सराउंडिंग मसल्स को अच्छी तरह स्ट्रेच मिले और उनकी जो पावर है वो अच्छी तरह से डेवलप हो सके। इस एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग को करने के लिए आपको क्या करना है कि अपने थाई को ऐसे मोड़ लेना है और नी को अपना जितना कंफर्टेबल हो उतना ऐसे रख लेना है। फिर धीरे धीरे आपको जितना भी आपकी जो लेग है उसको सीधा करने की कोशिश करनी है। जितना आपको कंफर्टेबली कर सकें उतना ही करें, ज़्यादा प्रेशर जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर धीरे धीरे उसको ऐसे वापस ले आएँ। फिर आपको उसको लेग को सीधे करने की कोशिश करें। थाई को भी आप फोल्ड कर रखे, इसको सीधा नहीं होना चाहिए, थाई आपका फोल्ड ही रहना चाहिए। 5 सेकंड तक होल्ड करें, फिर उसको नीचे ले आएँ। फिर आप उसको जो पैर है अपना सीधा करें और अपने जो पंजे हैं अपनी तरफ खींचें ताकि स्ट्रेच अच्छी तरह से आपकी लेग में मिले। फिर आप उसको ऐसे रिलीज कर दें।
इसी तरह से आप इसको दूसरी साइड भी ऐसे रिपीट कर सकते हैं। दोस्तों एक्सरसाइज के साथ साथ मार्केट में नी जॉइंट पेन के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रोडक्ट्स आपके नी जॉइंट पे पेन और स्वेलिंग कम करने में बिल्कुल हेल्प नहीं करते हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कि हम रोज़ हिप एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये रिसर्च में प्रूव हो चुका है कि ये अगर आप रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो आपकी पेन, स्वेलिंग और स्टिफनेस काफ़ी हद तक आपकी कम हो जाती है। रोज़ हिप एक्सट्रैक्ट के भी काफ़ी आपको प्रोडक्ट मार्केट में मिल सकते हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं और मैं कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स का लिंक है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको कुछ ऐसे प्रिकॉशंस बताता हूं जिनको आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको नी डैमेज है वो बढ़ेगा नहीं और आपकी दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगी। सबसे पहला तो आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करनी है जिससे आपका नी पेन जो बढ़ता है, जैसे कि आपको स्क्वैटिंग, नीचे नहीं बैठना है, पैर के बाहर नीचे नहीं बैठना है, अपने घुटने को ज़ोर से खींच के नहीं मोड़ना है जिसकी वजह से आपके जो नी में डैमेज हुआ है वो बढ़ सकता है और आपकी दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इन एक्टिविटीज़ को आपको अवॉइड करना है। ज़्यादा स्टेयर्स भी आप क्लाइंब करना उसको अवॉइड करेंगे तो आपके नी जॉइंट के लिए बेटर रहेगा। दूसरे नंबर पर आपको एक्टिव लाइफस्टाइल अपना जीना है। ये नहीं है कि आपके नी जॉइंट में पेन हो गया है तो आप बिल्कुल बैठ जाएं। आपको अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कंटिन्यू रखनी है और वॉक भी आपको कर सकते हैं। साइकिलिंग, जो स्टैटिक साइकिलिंग है वो भी आप कर सकते हैं। उससे आपके मसल्स हेल्दी रहेंगे, आपके जॉइंट के ऊपर कम प्रेशर आएगा और आपका जो नी पेन है कम होगा। तीसरे नंबर पर आपको वॉक करते समय ये ध्यान रखना है कि आपको हार्ड सरफेस पे वॉक करना अवॉइड करना है। अगर आपको हार्ड सरफेस पे करना भी पड़ता है वॉक तो अच्छी क्वालिटी के शूज़ होने चाहिए जिसकी वजह से आपके नी के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए। और इसके साथ साथ आपको टेढ़ी मेढ़ी ज़मीन पर भी वॉक करना अवॉइड करना है जिसकी वजह से आपके नी के ऊपर स्ट्रेस आता है और उसमें डैमेज बढ़ता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में किसी को जॉइंट पेन की, नी जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें ताकि उसको भी इसका बेनिफिट हो सके। चौथे नंबर पर आपको अपने नी जॉइंट को प्रॉपर रेस्ट देनी है। ये नहीं है कि आप सारा दिन एक्टिविटी करते रहें, जब काफ़ी लंबे जो टाइम तक खड़े रहें। आपको 8 से 10 घंटे तक अपना आराम स्लीप लेनी है ताकि आपका जो जॉइंट है वो रिलैक्स हो जाए और उसको रिकवर होने के थोड़े चांसेस मिले। पाँचवें नंबर पर आपको हेल्दी डाइट लेनी है और अपना वेट ज़रूर मेंटेन करना है, क्योंकि ये वेट अगर आपका बहुत ज़्यादा है तो आपके नी जॉइंट में रिकवरी होने के चांसेस बहुत ही कम है। अगर आपका वेट कम है तो आपके नी को थोड़ा उसके ऊपर प्रेशर कम रहेगा और उसमें जो मेडिसिन और एक्सरसाइज है आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो जिसको कि नी पेन के ऊपर, हिप पेन के ऊपर, लो बैक पेन के ऊपर और भी हम वीडियोस बनाने वाले हैं, उसके बारे जब भी मैं आपको वीडियो पोस्ट करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।